नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए दर्शकों, थोड़ी बात कर लेते हैं मायावती जी के बारे में कि मायावती आखिर चाह क्या रही हैं, क्या करेंगी लोकसभा चुनाव में। तमाम दलों से गठबंधन को मना कर दिया, INDIA गठबंधन को नाराज किया और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन अब भाजपा के साथ भी नहीं जाने वाली। सुन लीजिए, बड़ी खबर सामने आई। आकाश आनंद मायावती के भतीजे और बसपा नेता। आकाश आनंद को आपने देखा होगा तस्वीरों में, मायावती को कई बार वो साथ मिलते दिखाई देते हैं, उनके भतीजे हैं। उन्होंने इस बात का सफाया कर दिया है, स्पष्टता कर दी है इस बात पे कि हम भाजपा से अलायंस करने नहीं जा रहे हैं, हम तीसरा फ्रंट बनाने जा रहे हैं। बड़ी खबर, मायावती की पार्टी तीसरे मोर्चे को लेकर तैयारी पूरी कर चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए, मायावती जी पर संशय बना हुआ था। बहुजन समाज पार्टी अपना खाता खोलेगी यूपी में और देखिए यहां पर इस बार चुनाव में बुरी हारी, लेकिन अब अगली चुनाव के लिए तैयारी तेज कर रही है। और यहां पर आकाश आनंद ने जिस तरीके से जानकारी दी है, यही तस्वीरें बयां हो रही है कि भाजपा के खिलाफ भी मायावती उतर चुकी हैं और तमाम INDIA गठबंधन के विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी। हालांकि केंद्र सरकार के प्रति इनका रुख थोड़ा विनम्र है। संसद का उद्घाटन, मायावती का समर्थन, इसके साथ अध्यादेश का समर्थन, मायावती की पार्टी की चाल। और देखिए यहां पर मायावती ने विपक्षी पार्टियों को भी झटका दे दिया। तो अब विपक्षी पार्टी मायावती को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे बी टीम है। लेकिन आकाश आनंद ने कह दिया कि हम तीसरे फ्रंट को लेकर तैयारी है और थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा, मायावती की पूरी तैयारी हो चुकी है आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए। और देखिए यहां पर ये कह रही हैं, बसपा को तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता पर भरोसा है। मतलब अगर जिस तरीके से बसपा तीसरा फ्रंट बनाती है तो जनता का भरोसा पूरा जीतेगी। जनता चाह रही है, देखिए जनता एक बात है, एक तो तय है, जनता सभी पार्टियों को समान तरीके से वो समर्थन नहीं देती है, ये तो राजनीति है। बसपा मायावती को तीसरे फ्रंट के रूप में देखना चाह रही है और शायद इसीलिए जनता की आवाज में मायावती ने यह काम किया होगा। बखूबी ये जानती है कि बिना जनता के हम कुछ नहीं कर सकते। और देखिए बीजेपी भी जनता के अकॉर्डिंग ही काम करती है, मतलब जनता जो चाह रही है बीजेपी वो करती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। खैर, अब देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने साफ कर दिया है, मायावती की टीम ने, मायावती की पार्टी ने, कि हम छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल, उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है दर्शकों AIMIM। इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार विपक्ष के नेता हैं, हमलावर रहते हैं केंद्र सरकार पर। और देखिए यहां पर मायावती को बी टीम, कभी कांग्रेस पार्टी को बी टीम, आम आदमी पार्टी बता देती है। अब आम आदमी पार्टी का कांग्रेस समर्थन दे रही है तो अब कांग्रेस पार्टी बी टीम नहीं बची। तो देखिए मायावती बच गई, लेकिन अब मायावती ने तीसरे मोर्चे की बात कर दी तो शायद बी टीम के जो नाम है वो थोड़े घटते हुए दिखाई देंगे। आगे मैं आपको बता दूं, मायावती ने कह दिया कि हम AIMIM और महान दल जैसे छोटे दल से तालमेल करके संभावना बनाने की चर्चा कर रहे हैं। यानी छोटे छोटे दल, इन्होंने नाम लिया AIMIM, इसके साथ महान दल जैसे छोटे दल से तालमेल ये करेंगी मायावती जी और इस पर अपना पूरा रोड मैप तैयार करेंगी। चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव कई राज्यों में राजस्थान को लेकर होने वाले हैं। और देखिए दर्शकों, विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, सबसे ज्यादा सरगर्मियां तेज है लोकसभा चुनाव की। वो सेमीफाइनल अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है और फाइनल में सब नेता पहुंचने वाले हैं। फाइनल के पहले चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कभी BSP पर हमलावर कांग्रेस पार्टी, कभी BJP पर हमलावर आम आदमी पार्टी। तो देखिए खैर ये राजनीति है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मायावती ने गठबंधन को भी परास्त कर दिया और इधर NDA के साथ जो जानने वाली बातें थी उस पर भी विराम लगा दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि मायावती की पार्टी बसपा किसी भी हाल में भाजपा से गठबंधन नहीं करने जा रही है। यानी अब और विपक्षी दलों को गठबंधन को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मायावती भी अलग तरीके से मोर्चा खोलेंगी, लड़ाई करेंगी। अब देखिए मायावती दोनों की सांसें बढ़ाने वाली है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए सांसें ये नहीं बढ़ा रही हैं, बीजेपी को भी थोड़ी दिक्कत होने वाली है मायावती की तैयारी से। और ये तमाम नेता मिलकर अगर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, AIMIM और भी कोई छोटे छोटे दल है जिससे मायावती गठबंधन करती नजर आएंगी। हालांकि उसके नाम का उजागर अभी इस पार्टी ने, बसपा ने नहीं किया है।
है। बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि हम नहीं करेंगे गठबंधन। आनंद जानकारी दे दी, पूरी तैयारी हो चुकी थी। और अब मैं आपको बता दूं, अब कहा जा रहा है कि हमने सभी तरीके से बातों को खारिज कर दिया है कि हम भाजपा के साथ नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने बीते दिन ट्विटर पर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उन्होंने उस पर पोस्ट किया और कहा कि गठबंधन को लेकर बसपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ ही उन्होंने तीसरे विकल्प की बात कर नई चर्चा छेड़ दी है। कहा बसपा को थर्ड फ्रंट के रूप में जनता जबरदस्त समर्थन देती हुई नजर आ रही है। अब देखिए प्रतिक्रियाओं पर आ जाते हैं। आपको बता दें कि अब क्या कह रही है मायावती की पार्टी और जनता क्या कर रही है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर, आरएलडी यानी रालोद और समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ी खटपट चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि यूपी में सियासी जमीन की बिसात बिछाने के लिए, तैयार करने के लिए मायावती जी आरएलडी और समाजवादी पार्टी को झटका देंगी और इन दोनों की सांसें बढ़ने वाली हैं। आरएलडी की भी बढ़ेंगी, समाजवादी पार्टी की भी बढ़ेंगी। अभी उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा। उपचुनाव में मायावती का प्रदर्शन भले उस स्तर का ना रहा हो, लेकिन आपको बता दें कई ऐसी जमीन है जहां पर समाजवादी पार्टी की जमीन पर मायावती ने सिंध लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहां अखिलेश यादव को बसपा सुप्रीमो से होने वाला है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है आकाश आनंद के द्वारा कि हम काशीराम के पद पर चलेंगे। और देखिए, काशीराम के पद पर मायावती चलती ही आ रही हैं और अभी भी चलेंगी। और इसका बात का सफाया आकाश आनंद जी ने कह दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही सोच थी और हम उसी सोच पर अग्रसर हैं। हमारा मार्ग अडिग रहेगा, अमर रहेगा। और कहा उनकी सोच थी समता मूलक समाज की स्थापना करना। तो देखिए, समाज की स्थापना हो रही है। मायावती ने कह दिया है कि जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मायावती देखिए चुप रहने के लिए जानी जाती हैं। अभी आपने देखा होगा, इसके पीछे जो विधानसभा चुनाव हुए यूपी में, डबल इंजन की सरकार योगी जी लौटाकर ले आए और इसी वजह से योगी सरकार का नाम सबसे ऊपर है। यूपी का तर्ज जब विकास के लिए कहा जा रहा है, तो बसपा सुप्रीमो चुप थी। अब लोग पूछ रहे थे क्यों चुप है, मायावती क्या कमजोर हो चुकी हैं, मायावती क्या सियासी जमीन खोकर नाराज है, निराश हैं और क्या राजनीति से अलविदा कहने वाली। लेकिन ठहर जाइए, मायावती बहुत पुरानी नेता है और देखिए उस जमाने की नेता होकर अभी भी अपनी राजनीति बखूबी चला रही हैं। चुप्पी नहीं है, तैयारी है। मायावती जी चुप नहीं है लेकिन तैयार है। लेकिन आपको बता दें, यहां पर जनता का जबरदस्त समर्थन, अब देखिए जनता भी खेमे में बढ़ चुकी है। बीजेपी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, तमाम अलग अलग पार्टियां और अब बसपा। जनता देखिए बढ़ चुकी है। जनता ही तय करेगी और जहां ज्यादा वोट शेयर, जीत उसकी पक्की होगी। अब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये दमखम भर रही है कि हम जीतेंगे और यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है, तमाम ऐसी पार्टियां, खैर अलग अलग पार्टियां बोलेंगी ही कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहां कहा जा रहा है, इससे हताश हमारे विरोधी साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल करके भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। इन्होंने कहा, आकाश आनंद ने, और हम सभी को इससे सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने मायावती का पुराना वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने गठबंधन से साफ इनकार किया था और वही कुछ खबरें शेयर की जिसमें भाजपा और बसपा गठबंधन की बात कही थी। तो अब देखिए ये तमाम बातें हैं, पूरी मैंने आपको खबर विस्तार से बता दिया है। मायावती कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है बीजेपी से। तीसरी फ्रंट बनाने की तैयारी, यहां पर रालोद और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो अब इनकी मनाही हो चुकी है। और आपको बता दें कि वहीं हरियाणा और पंजाब में चुनाव पूर्व गठबंधन का रास्ता साफ रखा है। एआईएम महान छोटे दल से अंदर खाने चुनावी तालमेल की चर्चा मायावती कर रही हैं। तो अब देखिए सरकार किसकी बनती है यूपी में और तमाम लोकसभा चुनाव में मायावती की तैयारी कितना रंग निखारती हैं बसपा, क्योंकि अपनी जमीन धीरे धीरे खो रही थी लेकिन अब जाग गई है। तो देखिए मायावती जी क्या करती हैं। एआईएमआईएम से गठबंधन के बाद क्या हश्र होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर थी और भाजपा के साथ गठबंधन से इनकार। बने रहिए, जो भी राय जरूर रखें।